हिस्कियल 40वां बाब जो 49 आयात पर मुश्तमिल है। मुस्तकबिल की हैकल की रोया। हिस्कियल को यरूशलेम में लाया जाता है। हमारी असीरी के 25वें बरस के शुरू में और महीने की 10वीं तारीख को, जो शहर की तस्खीर का 14वां साल था, उसी दिन खुदावंद का हाथ मुझ पर था और वो मुझे वहाँ ले गया। वो मुझे खुदा की रोयतों में इसराइल के मुल्क में ले गया और उसने मुझे एक निहायत बुलंद पहाड़ पर उतारा और उसी पर जनूब की तरफ गोया एक शहर का सा नक्शा था। और वो मुझे वहाँ ले गया तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स है जिसकी झलक पीतल की सी है और वो सन की डोरी और पैमाइश का सरकंडा हाथ में लिए फाटक पर खड़ा है। और उस शख्स ने मुझे कहा, ऐ आदमजात, अपनी आँखों से देख और कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊं उस सब पर खूब गौर कर, क्योंकि तू इसीलिए यहाँ पहुँचाया गया है कि मैं ये सब कुछ तुझे दिखाऊं। बस जो कुछ तू देखता है बनी इसराइल से बयान कर। मशरकी फाटक। और क्या देखता हूँ कि मस्कन के गिरदा गिर्द दीवार है और उस शख्स के हाथ में पैमाइश का सरकंडा है, 6 हाथ लंबा और 1 हाथ पूरे हाथ से 4 उंगल बड़ा था। सो उसने उस दीवार की चौड़ाई नापी, वो 1 सरकंडा हुई और ऊंचाई 1 सरकंडा। तब वो मशरिक रोया फाटक पर आया और उसकी सीढ़ी पर चढ़ा और उस फाटक के आस्ताने को नापा जो 1 सरकंडा चौड़ा था, और दूसरे आस्ताने का अर्ज भी 1 सरकंडा था, और हर एक कोठरी 1 सरकंडा लंबी और 1 सरकंडा चौड़ी थी, और कोठरियों के दरमियान 5-5 हाथ का फासला था। और फाटक की ड्योरी के पास अंदर की तरफ फाटक का आस्ताना 1 सरकंडा था, और उसने फाटक की ड्योरी अंदर से 1 सरकंडा नापी। तब उसने फाटक की ड्योरी 8 हाथ नापी और उसके सतून 2 हाथ, और फाटक की ड्योरी अंदर की तरफ थी। और मशरिक रोया फाटक की कोठरियाँ 3 इधर और 3 उधर थीं। ये तीनों पैमाइश में बराबर थीं, और इधर उधर के सतूनों का एक ही नाप था। और उसने फाटक के दरवाजे की चौड़ाई 10 हाथ और लंबाई 13 हाथ नापी, और कोठरियों के आगे का हाशिया हाथ भर इधर और हाथ भर उधर था, और कोठरियाँ 6 हाथ इधर और 6 हाथ उधर थीं। तब उसने फाटक को एक कोठरी की छत से दूसरी की छत तक 25 हाथ चौड़ा नापा, दरवाजे के मुकाबिल दरवाज़ा। और उसने सतून 60 हाथ नापे, और सहन के सतून दरवाजे के गिरदा गिर्द थे। और मदखल के फाटक के सामने से लेकर अंदरूनी फाटक की ड्योरी तक 50 हाथ का फासला था। और कोठरियों में और उनके सतूनों में फाटक के अंदर गिरदा गिर्द झरोके थे, वैसे ही ड्योरी के अंदर भी गिरदा गिर्द झरोके थे, और सतूनों पर खजूर की सूरतें थीं। बैरूनी सहन। फिर वो मुझे बाहर के सहन में ले गया, और क्या देखता हूँ कि हुजरे हैं, और चारों तरफ सहन में फर्श लगा था, और उस फर्श पर 30 हुजरे थे, और वो फर्श यानी नीचे का फर्श फाटकों के साथ साथ बराबर लगा था। तब उसने उसकी चौड़ाई नीचे के फाटक के सामने से अंदर के सहन के आगे मशरिक और शुमाल की तरफ बाहर बाहर 100 हाथ नापी। शुमाली फाटक। फिर उसने बाहर के सहन के शुमाली रोया फाटक की लंबाई और चौड़ाई नापी, और उसकी कोठरियाँ 3 इस तरफ और 3 उस तरफ थीं, और उसके सतून और मेहराब पहले फाटक के नाप के मुताबिक थे। उसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और उसके दरीचे और ड्योरी और खजूर के दरख्त मशरिक रोया फाटक के नाप के मुताबिक थे, और ऊपर जाने के लिए 7 जीने थे। उसकी ड्योरी उनके आगे थी, और अंदर के सहन का फाटक शुमाली रोया और मशरकी रोया फाटकों के सामने था, और उसने फाटक से फाटक तक 100 हाथ नापा।
जनूबी फाटक। और वो मुझे जनूब की राह से ले गया, और क्या देखता हूँ कि जनूब की तरफ एक फाटक है, और उसने उसके सतूनों को और उसकी डेवड़ी को इन ही नापों के मुताबिक नापा, और उसमें और उसकी डेवड़ी में इर्द गिर्द उन दरीचों की माने दरीचे थे। लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ, और उसके ऊपर जाने के लिए 7 जीने थे, और उसकी डेवड़ी उनके आगे थी, और उसके सतूनों पर खजूर की सूरतें थीं, एक इस तरफ और एक उस तरफ। और जनूब की तरफ अंदरूनी सहन का फाटक था, और उसने जनूब की तरफ फाटक से फाटक तक 100 हाथ नापा। अंदरूनी सहन जनूबी फाटक। और वो जनूबी फाटक की राह से मुझे अंदरूनी सहन में लाया, और इन्हीं नापों के मुताबिक उसने जनूबी फाटक को नापा, और उसकी कोठरियों और उसके सतूनों और उसकी डेवड़ी को इन ही नापों के मुताबिक नापा, और उसमें और उसकी डेवड़ी में इर्द गिर्द दरीचे थे। लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और डेवड़ी इर्द गिर्द 25 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी थी। उसकी डेवड़ी बैरूनी सहन की तरफ थी, और उसके सतूनों पर खजूर की सूरतें थीं, और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। अंदरूनी सहन मशरकी फाटक। और वो मुझे मशरिक की तरफ अंदरूनी सहन में लाया, और इन्हीं नापों के मुताबिक फाटक को पाया, और उसकी कोठड़ियों और सतूनों और डेवड़ी को इन ही नापों के मुताबिक पाया, और उसमें और उसकी डेवड़ी में इर्द गिर्द दरीचे थे। लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और उसकी डेवड़ी बैरूनी सहन की तरफ थी, और उसके सतूनों पर इधर उधर खजूर की सूरतें थीं, और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। अंदरूनी सहन शिमाली फाटक। और वो मुझे शिमाली फाटक की तरफ ले गया, और इन्हीं नापों के मुताबिक उसे पाया। उसकी कोठड़ियों और उसके सतूनों और उसकी डेवड़ी को, जिनमें इर्द गिर्द दरीचे थे, लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 25 हाथ थी, और उसके सतून बैरूनी सहन की तरफ थे, और उसके सतूनों पर इधर उधर खजूर की सूरतें थीं, और ऊपर जाने के लिए 8 जीने थे। शिमाली फाटक की करीबी इमारत। और फाटकों के सतूनों के पास दरवाजेदार हुजरा था, जहां सोख्ती कुर्बानियां धोते थे, और फाटक की डेवड़ी में 2 मेज़ें इस तरफ और 2 उस तरफ थीं, कि उन पर सोख्ती कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी ज़िबा करें। और बाहर की तरफ शिमाली फाटक के मदखल के पास 2 मेज़ें थीं, और फाटक की डेवड़ी की दूसरी तरफ 2 मेज़ें। फाटक के पास 4 मेज़ें इस तरफ और 4 उस तरफ थीं, यानी 8 मेज़ें जिन पर ज़िबा करें। सोख्ती कुर्बानी के लिए तराशे हुए पत्थरों की 4 मेज़ें थीं, जो 1.5 हाथ लंबी और 1.5 हाथ चौड़ी और 1 हाथ ऊंची थीं, जिन पर वो सोख्ती कुर्बानी और ज़बीहे को ज़िबा करने के हथियार रखते थे। और उसके अंदर चारों तरफ 4 उंगल लंबी अनकड़ियां लगी थीं, और कुर्बानी का गोश्त मेज़ों पर था। और अंदरूनी फाटक के बाहर अंदरूनी सहन में, जो शिमाली फाटक की जानिब था, गाने वालों के हुजरे थे, और उनका रुख जनूब की तरफ था, और एक मशरकी फाटक की जानिब था, जिसका रुख शुमाल की तरफ था। और उसने मुझसे कहा कि ये हुजरा जिसका रुख जनूब की तरफ है, उन काहिनों के लिए है जो मस्कन की निगहबानी करते हैं, और वो हुजरा जिसका रुख शुमाल की तरफ है, उन काहिनों के लिए है जो मस्बे की मुहाफजत में हाजिर हैं। ये बनी सदूक हैं, जो बनी लावी में से खुदावंद के हजूर आते हैं कि उसकी खिदमत करें। अंदरूनी सहन और हैकल की इमारत। और उसने सहन को 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा मुरब्बा नापा, और मज़बा मस्कन के सामने था। फिर वो मुझे मस्कन की ड्योढ़ी में लाया,
और ड्योढ़ी को नापा 5 हाथ इधर और 5 हाथ उधर, और फाटक की चौड़ाई 3 हाथ इस तरफ थी और 3 हाथ उस तरफ। ड्योढ़ी की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 11 हाथ थी। और सीढ़ी के जीने जिनसे उस पर चढ़ते थे और सतूनों के पास पील पाए थे, एक इस तरफ और एक उस तरफ।